वेलकम बैक। सुबह हो गई। आज हमने ये सूट पहना। कैसा लग रहा है आप बताएं। मौसम चेक करें, बारिश हुई थी। तो मिलते हैं कुछ देर बाद। जी तो वेलकम बैक। मैं आ गया हूँ। आज मैं कुछ दिखा नहीं सका कुछ खास, ये है बस। तो बस यार इंसान ना कामों में जब मसरूफ़ हो जाता है भूल भी जाता है, जहन से निकल जाता है। तो बस यही हुआ, जहन से मेरे निकल गया। और थोड़ी मसरूफियत ज़्यादा थी, काम ज़्यादा थे, बर्डन जो था वो ज़्यादा था। तो देखते हैं, आज नाइट जो शिफ्ट है उस पर शायद ना जाऊँ मैं, इसलिए मुझे कोई मिला नहीं कि मैं किस चीज़ को बनाऊँ कोई ख़ास। बाकी ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत। तो आज मौसम अच्छा था, बारिश हुई, लग भी रहा था बारिश होगी। अब रात का ही पता, शायद रात को भी बारिश हो, ये भी हो सकता है। तो चलें, कोई नहीं, मतलब और जो करते हैं बेहतर से बेहतरीन तर करते हैं। मिलते हैं हम कुछ मतलब बाद। वेलकम बैक जी। मैं आ गया। अच्छा, मेरे ज़हन में यही था और मैंने यही कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा आज, पर वो जैसे ही मैंने ये कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैंने वीडियो में कहा कि मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, तो साथ ही फ़ोन आ गया कि जाना है आपने। क्योंकि डिसाइड हुआ था, बात हुई थी, कुछ जम नहीं रही थी इन लोगों के साथ हमारी ना, कुछ उनको समझ नहीं आ रही थी हमारी, ना हमें उनकी समझ आ रही थी। बस वो कहते थे आए दिन कि गाड़ी उधर ले आएँ, मेन हो हेड ऑफिस ले आएँ, जल्लो से निकालें, जल्लो से निकालें। तो हमने तो साफ़ कह दिया, जो मेरा कोलीग है जो दिन में चलता है, मॉर्निंग इवनिंग करता है, कि सर हम जल्लो नहीं आ सकते रोज़ाना बाइक पे। सुबह 6 बजे आऊँ, मेरी तो नाइट है, मैं सुबह रात 9 बजे आऊँ, रात 3 बजे वापस आऊँ, वहाँ गाड़ी खड़ी करके क्लाइंटों को लेके। बड़ा अज़ाब है, हमने इस फील्ड से गुजरे हुए हैं, हम पहले भी इतने साल की है, एयरपोर्टों में हमने काम किया है, एयरपोर्ट जाते थे, वहाँ से गाड़ी निकालते थे, तो अज़ाब है बहुत बड़ा ये। तो हमें सूट नहीं करता। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, पता है, हमें पता है हम क्या हाल हमारा होता था। तो यही हमारा डिसाइड था कि नहीं करनी हमने। तो मैं इजी हो गया था, रिलैक्स हो गया था मैं तो मिलने भी गए थे, मुलाकात भी मरी हुई थी उनकी से एक दफ़ा। तो तब भी कहा था कि नहीं, नहीं आ सकते, अगर सब्ज़दार से गाड़ी निकलेगी तो ज़रूर आएंगे, और अगर नहीं निकलेगी तो हम ही आएंगे। अगर नहीं निकलेगी, येलो से निकालनी है सर, रिज़ाइन है हमारे। कुलीग ने भी कह दिया था, मैंने भी कह दिया था, मैंने कहा हमारा रिज़ाइन है, हम नहीं आ सकते, माजरत, आप अरेंज कर लें। तो फिर उनके मालिक के साथ बात हुई, नाम है उनका पाकिस्तान में, उनकी जितनी भी ट्रांसपोर्ट चलती हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उस ट्रांसपोर्ट का भी नाम नहीं ले सकता, पर मनी तनी जिसे कहते हैं। तो हमने कहा माजरत है सर। तो एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन भी होता है और एक लास्ट इम्प्रेशन, कहते हैं फ़र्स्ट इम्प्रेशन और लास्ट इम्प्रेशन। तो मेरा जो कलीग था वो बेचारा फेडअप हो गया था, वो कह रहा था मैं तंग आ गया फरहान, बस मैंने उधर जाना ही नहीं। उन्होंने कहा मीटिंग हमारे साथ करो एक, मैं कहता मैंने जाना ही नहीं। मैंने कहा चलो यार, मैं तो पहली दफ़ा जा रहा था, पहले मैं एक दफ़ा गया था सिर्फ ज्वाइनिंग के वक्त,
पर मुलाकात नहीं हुई थी। वो उनके बेटे से हुई थी बस, मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। मेन जो थे उनके फादर, उनके साथ नहीं हुई थी। तो अब मुझे पता था, मैंने कहा ऐसे ऐसे इन तरीक़ों से हमारा जो है, हमने वहाँ जाके कुछ ज़्यादा नहीं करना एमी ओछापन। हमारा ये है कि हम अगर गाड़ी वहाँ से निकलती है ठीक है, नहीं तो यहाँ से हम नहीं आ सकते, माजरत ख़त्म। बड़ी अच्छी तरीके से मैं उन्हें मिला और फ़र्स्ट इम्प्रेशन भी जमाया पूरा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे बड़ों ने कहा है कि आप ये याद रखना, ये बात जो मैंने आपको की है फ़र्स्ट इम्प्रेशन, ये मेरे बड़ों ने सिखाया मुझे, फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो उसी तरह मैं बिल्कुल रेडी हो गई, आप टिप टॉप अल्हम्दुलिल्लाह। आज नहीं, थोड़े दिन जब मीटिंग हुई थी, तो संडे वाले दिन ये जो गुजरा है मेरे ख्याल से, आई थिंक हाँ पिछले संडे को मैंने देखा मेरे साथ और उनके साथ। मेरे साथ जब वो बात करते थे मेरी सुनते थे, क्योंकि मैं खामोश तबीयत इंसान हूँ, मेरी ये आदत है। अगले को जल्दी जज नहीं होता कि ये बंदा कैसा है। ये मैं आपको अपनी हकीकत बता रहा हूँ। नहीं पकड़ सकता मुझे कोई जल्दी कि मेरी कैसी तबीयत है। हाँ, आप ये मुझे एकदम कह दोगे बैठ के कि ये खामोश तबीयत इंसान है, और ये नहीं पता कि मैं किस टाइम बोल लेता हूँ, और ये नहीं पता मैं किस टाइम अचानक कोई गलत बात लग जाती है, यानी कि एक मिक्सिंग है मुझ में। और किस टाइम मैं मुस्कुरा देता हूँ, मैं खुश हूँ, मूड मेरा कोई मिक्सअप है। एक होता है बिल्कुल ही गुस्से वाला इंसान, पता था वो नहीं, दूर हो जाए पागल है, वो चीज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। एक होता है बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं तो है ही, जो मर्जी है कहते रहो, वो भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। सेंटर, किस पॉइंट पे कब क्या मूड बदल जाए, मैं ऐसा हूँ। तो वहाँ मैंने बड़े तमीज़ और तहज़ीब से जो जो वो मुझे कह रहे थे, वो मेन बैठे हुए थे मेरे सामने, और वो भी मेरे साथ बैठे थे, और 3-4 बंदे और भी थे, इन्वेस्टर भी थे। तो सारी बात करके जब वो जहाँ वो गलती निकालते थे उसकी, मेरे कुलीग की, जो मेरे साथ मेरा पार्टनर, मेरी भाई है मेरा, वहाँ मैं बोल पड़ता था कि सर यहाँ ये नहीं, ये ऐसे है, आपको अगर गलत बताया गया, ये ऐसे नहीं है अंकल, भाई साहब है वो, ये चीज़ ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, यहाँ पे गलत है। जिसकी गलती है आप उसको कह सकते हैं, उसको ब्लेम करें, इसका तो कोई कसूर ही नहीं है। वो वहाँ पे खामोश हो जाते थे, मैंने नोटिस किया। तो मैं समझ गया, वो भी खुश। जब हम वापस आए, हमारी बात हुई आपस में, मेरे कुलीग की, उसको भी अच्छा लगा कि जैसे हमने आज रवैया अपना अख्तियार किया, और जो जो हमने डिसेंट बातें की। एंड पे मैंने निकलना था एक जगह, क्योंकि वो ख़राब नहीं करना चाह रहा था मैं संडे अपना। तो मैंने कहा यार, उन्होंने भी कह दिया कि यार आप लोग फिर आप मेरे साथ आ जाओ, मेरा जो कुलीग है, क्योंकि उससे 5 साल हो गए इस फील्ड में, मुझे 3 साल हुए थे, मैं ब्रेक कर गया था, छोड़ गया था, उसने नहीं छोड़ा था। तो मैंने उन्हें कहा कि ये सर आप एक चीज़ बताइए, शिफ्टों का काम आसान नहीं है, इसमें कब कौन सा ग्रुप मिक्सिंग होती है, आप घूम गए हो अभी से नहीं पता चलता। हम खुद घूम जाते हैं, रह जाता बंदा, जब बंदा रह जाए ना, तो मेल आती है ICI से, LCI से। मेल जब आती है तो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, जिसके पास ठेका है इस गाड़ियों का, वो हिल जाता है। मेल उसको करते हैं कि ये हरकत हुई तो हुई क्यों, हालांकि वो बेचारा अपनी पर्सनल गाड़ी फिर बेचता है, अपने घर में बैकअप पे जो खड़ी होती है अपने वर्कशॉप में, वो जाती है, जिसको छोड़ा होता है वो पिक करती है, उसे ड्रॉप देती है, फिर वापस आती है। अगर हमारी हमारी 3 गाड़ियाँ छोड़ दें किसी को, तो रात को भी यही सीन हो गया अल्लाह की तरफ से। और उसमें हमें इन्वॉल्व ही नहीं थे, क्योंकि उसको साइड पे कर दिया था, जी आप अपना रूट बनाओ। मैंने वो कहा आपने इसको साइड पे किया अंकल, ये A to Z जानता है, हर बंदा अपने काम का प्रोफेशनल है, हर बंदा अपने काम का प्रोफेशनल है, ये प्रोफेशनल है, इसे पता है कब किसने कहाँ जाना है। इससे भी कहते हैं, इससे भी छूटा था, मैंने कहा बिल्कुल छूटा था, पर वो ये एक हिस्सा है, एक हिस्सा है, इसमें आप छोटी छोटी बात पे कह देते हैं गाड़ी उधर ले आओ, ऐसे कर रहे थे। गाड़ी उधर से निकलेगी, फिर यहाँ आ जाती थी, वहाँ से निकलेगी, फिर यहाँ आ जाती थी, फिर सीन हुआ कहते वहाँ से निकलेगी। हमने कहा माजरत, हाथ खड़े हैं, हम छोड़ रहे हैं, इसलिए मैं बुलाया था कि आए कोई हल निकालते हैं। हमने कहा हम हल निकाल नहीं आए हैं। तो आखिरी जो इस बात का हल निकाला, उन्होंने कहा, फिर उसको साथ ले गए। मैंने कहा मैं चलता हूँ,
मेरे कुलीग को मैंने कहा आप इनके साथ चले जाएँ। उनको यानी कि उनको कुछ काम थे, साथ उसको ले गए अपनी। फिर आने में और कुछ बातें भी उन्होंने कहा था मैं कर लूँगा इससे, थोड़ा हम ज़रा एक दूसरे को समझ भी लेंगे दोबारा। मैंने कहा ये भी ठीक है। तो वो साथ गए, तो एंड ऑफ द वे हमें बात हुई मेरी उनसे बात, कि क्या बनाता है। उन्होंने कहा ये बात हुई है। मैंने उनको समझाया है कि ये गलतियाँ हो रही हैं, बार बार आप लोग वहाँ बुलाते हो, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, फरहान डिस्टर्ब हो जाता है, हम वहाँ नहीं आ सकते। एक चीज़ बता दी, हम जलो नहीं आ सकते, वहाँ से गाड़ी हम नहीं निकालेंगे। हम रिज़ाइन पे एग्री हो गए हैं, आप खुद सोचें वहाँ हम क्यों आए। तो आप ये जो बात बार बार उठा देते हैं, वहाँ गाड़ी ले आए, 2 दिन बाद फिर उठा देते हैं, वहाँ गाड़ी ले आए, हम तंग आ गए हैं। शिफ्टों का काम आसान नहीं है। आपको एक मॉर्निंग शिफ्ट उतार दी, इवनिंग की पड़ जाती है। इवनिंग में किस ग्रुप ने जाना है, ठीक है उसमें जाना है, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं जा रहा है, किसी ने चेंजिंग तो नहीं की हुई। अफसर सारी चेंज कर देते हैं, कुलीग उनके कुलीग आपस में चेंज कर लेते हैं, यार तू मेरी कर मैं तेरी कर लूँगा नाइट, ऐसा होता है। वो मिक्सिंग है। वहाँ चाहिए एक पूरा प्रोफेशनल बंदा, पुराना पापी, वो ये है मेरा कुलीग। ये चीज़ आप समझ रहे हैं। तो इंसान जब इस फील्ड में उतरता है तो एंड ऑफ द वे, मैं करता हूँ ब्रेक देता हूँ यहाँ पे। बंदा एंड ऑफ द, उन्होंने कहा कि चलें आपकी गाड़ी वहीं से निकलेगी, ठीक हो गया। आप फ़िलहाल जो हमारे रूट की गाड़ी है वो वहीं पे है, जल्लो, क्योंकि वो ड्राइवर ले गया था शिफ्ट उतार के वहीं। मैंने नाइट की थी, मैंने खड़ी कर दी थी। मॉर्निंग में दूसरे ड्राइवर ने की, मेरे वाले कुलीग को रेस्ट दी। तो फिर जब हमारी बात हो गई, तो अभी सिर्फ एक ही गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे, वापडा टाउन वाली, वही गाड़ियाँ सेम है सारी, पर रूट चेंज है। पहले मैं जब काम करता था मैं वापडा टाउन की रूट पे ही जाता था, जब पहले कॉन्ट्रैक्टर के साथ किया। आज मैं उस रूट पे जा रहा हूँ दोबारा आज, नहीं तो मैं सेंटर वाली गाड़ी में आ गया था। शहर में रहूँ, इछरे, मुस्लिम टाउन, डिफेंस, वाई ब्लॉक, ये वो, मैं ये जो है ना ये गाड़ी इस रूट पे मैं पहले था। अब ये मैं वापडा टाउन जाऊँगा, वापडा टाउन से लूँगा, सारों को पिक करूँगा। मुझे पता है पुराने में है सारे, आज मुझे मिलेंगे, वो खुश भी होंगे, वो मेरा पूछते थे इंशाल्लाह ताला। फिर उनको छोड़ के वापसी में जो इस पे गाड़ी पे गए हैं वो शेर बंगाल के लोग हैं, क्लाइंट हैं। उनको क्लाइंट शेर बंगाल ड्रॉप दे के वहाँ से फिर मोटरवे चढ़ के ज़िंदगी तो वहाँ यहीं पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये हो सकता है आज के लिए हुआ, हमारी गाड़ी जब तक नहीं आती, अल्लाह करे खाली आ जाए, जान छूट जाए। क्योंकि मुझे वही रूट पसंद है, दिन वाला, वो सेंटर वाला। ये रूट बड़े इधर उधर के हैं, लंबे पड़ जाते हैं। टाइम क्या हो गया जनाब, 9:17 हो गए हैं। तो बस ये टेंशन थी। बाकी अल्लाह पाक ने करम किया, माँ बाप की दुआएं हैं हमारे साथ, माँ की दुआएं हैं, वाले साहब की दुआएं थी। तो कौन चाहता है यार छोड़ना, कोई भी नहीं चाहता। मैं तो खुशी से कर रहा हूँ, डबल ड्यूटियाँ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे शौक़ है। मैं कहता हूँ टाइम जो ज़ाया करना है वो पैसा अर्न करो। आप सुकून में रहते हो, अब पैसा आपकी जेब में रहता है, आप सुकून, आपका माइंड खुश रहता है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से कर रहा हूँ। अल्लाह पाक ने रास्ता निकाल दिया, उन्होंने कहा ठीक है, मालिक एग्री हो गए। मालिक अच्छे हैं, हाँ वो शुगर के मरीज़ हैं, पर गुस्सा आ जाता है उन्हें, पर ऐसा नहीं है, उस टाइम इंसान नॉर्मल हो जाए बस। उन्होंने कहा ठीक है, बस उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आए, अच्छा लगा। तो एंड ऑफ द डे उन्होंने कहा ठीक है आप करें, गाड़ी की टेंशन नहीं लेनी, गाड़ी यहीं से निकला करेगी, अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला। तो हमने भी कहा हम पूरा अपनी एफर्ट लगा देंगे, आप परेशान ना होना, ईजी हो जाए आप इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं फिर हम वापडा टाउन जाके, ज़िंदगी रही तो यहाँ से सीधा निकलूँगा ये सॉरी बाबू साबू से मोटर पे चढ़ के सीधा उतर जाऊँगा। शहर में जाने की ज़रूरत ही नहीं मुझे, यहाँ से मैं जाऊँ करीम ब्लॉक से जोहर टाउन, जोहर टाउन से वापडा टाउन, लाहौर गोल चक्कर, ज़रूरत ही नहीं। रश से मैं वैसे ही बड़ा कतराती हूँ, यहाँ से सीधा मोटरवे चढ़ना साथ ही है मेरे, सीधा ठोकर उतर के सीधा वापडा टाउन, 7 मिनट का रास्ता है। अंदर से जाऊँ तो आधा घंटा लग जाएगा, पौना घंटा, फ़ायदा ही कोई नहीं। चलें, मोटरवे से जाता हूँ तो 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह, 16 मिनट में अल्लाह पाक ने चाहा तो। चलें कोई नहीं, ये चीज़ है आज जो हुआ, बाकी अल्लाह पाक का खैर करें, होता है, लाइफ का हिस्सा है, टेंशन है, ऊंच नीच, सब कुछ होता रहता है। तो मिलते हैं फिर हम छोटी सी ब्रेक के
बात मेरी एक आदत है, मैं ब्लाइंड लगा के गाड़ी चलाता हूँ, रात हो या दिन हो, मेरी एक आदत है। ये जो मैंने साइड वाले ब्लाइंड ब्लाइंड उतार दी है ना, ये क्लाइंट के लिए वो उतार देते हैं, फिर मैं खुद ही उतार देता हूँ। हालांकि मैंने पीछे से नहीं उतारे, ये देखें पिछले मैंने लगाए हुए हैं, यहाँ भी लगाए हुए हैं। अगले जो थे वो मैंने बैक विंडो पे लगा दिए हैं, वो देखें अगर नज़र आ रहे हैं तो बैक विंडो पे ये अगले हैं। क्योंकि वो एक आदत सी है मुझे ना, मैं कहता हूँ बस आप अपना काम करके निकल जाओ, समझ रहे हैं आप, कोई देखे ना। इतनी महंगी गाड़ी है, मैं लेके जाऊँ फिर देखे मुझे कोई कि मैं अंदर बैठा हूँ, ये वो शोशा, ये चीज़ नहीं है। दिन हो रात हो, मैं अपने आप को ना ब्लाइंड में ही रखता हूँ कि यार नज़र पड़े ही ना। ऊपर से रात भी हो तो मैं अक्सर ये भी नीचे कर देता हूँ, वो बिल्कुल गुप हो जाता है अंधेरा कि नज़र ही नहीं आता अंदर कौन है। तो ये मेरी एक आदत सी है। हालांकि ये ब्लाइंड लगा के मुश्किल है, रात के टाइम चलाना बहुत मुश्किल है, आपको साइडों से नज़र ही नहीं आना कि आपके पास कौन सी गाड़ी आ गई है। शीशे से सिर्फ देख सकते हो, पर वो अचानक मोटरसाइकिल इतने रशों में आ गई है, नहीं इंसान को पता लगता है ब्लाइंड लगा हुआ है। पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सुकून से चला लेता हूँ। एक मेरी आदत है, आदत शुरू से ही है, मुझे अच्छा लगता है यार कोई देखे ना, आप गुप अंदर बैठ के अपना मज़ा लो बस। तो कुछ लोगों की आदत है, मेरे अलावा भी होगी, कि जिन्होंने ब्लैक शीशे कराए हुए हैं वो तो रहते ही ब्लैक हैं। बाकी अगर अल्लाह पाक ने अपनी दी तो इंशाल्लाह ताला ब्लैक करवाएंगे, उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, बस उसका परमिट आपको मिल जाए, अब सुकून है। चलें मिलते हैं फिर हम वापस टाउन जाके, बशर्ते ज़िंदगी रही तो। वेलकम बैक जी, मैं आ गया लाहौर, पहुंच गया मैं। क्लाइंट को डिफेंस वाई ब्लॉक में ड्रॉप दे दिया, लास्ट क्लाइंट को। अब मैं हूँ पैकेजेस मॉल आया हूँ। पैकेजेस मॉल आउट क्लास है यार जगह, थोड़ा बहुत अगर आपने एंजॉय करना हो ना तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये सारा पैकेजेस मॉल है। ये सारा यहाँ से लेके जब तक मैं बाहर निकलूंगा नहीं ना इसके मेन गेट तक, तब तक नहीं ये ख़त्म होगा। कंटिन्यू अभी गाड़ी चल रही है ना, वो देखें सामने, ये सारा पैकेज मॉल है। मेन गेट इसका अब बाहर निकल के आएगा। अभी तो तकरीबन बंद हो चुका है क्योंकि रात के 12:45 हो रहा है, थोड़ा बहुत ही खुला है। तो लें फिर, मैं पार्किंग स्टैंड पहुंच के मिलते हैं। शिफ्ट से फारिग हो गया, ड्रॉप दे दिया। अभी मैं मून मार्केट में खड़ा होके आए हैं, बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। चाय यहाँ की आउट क्लास होती है मून मार्केट में। आज वैसे भी माहौल पूरा पका हुआ है, मज़ा आ रहा है। मिलते हैं कुछ देर बाद, अभी खाना खुना नहीं खाया। वेलकम बैक, मैं घर आ गया, खाना तैयार है। आज टिक्कियाँ, रोटी और साथ चटनी। व्लॉग का करते हैं एंड। मेरी वीडियोस को लाइक किया करें प्लीज़। मिलते हैं सुबह, शब्बा खैर इंशाअल्लाह ताला।